हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल ऐसे मुकेश स्टार पर स्वागत है। मैं लगभग सभी अंतर्राष्ट्रीय संस्था को इसमें कवर करने का प्रयास करा हूं और आपको प्रश्नों को याद करने के दौरान कोई भी कन्फ्यूजन न हो, इसकी भी पूरी कोशिश करा हूं। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि सभी प्रश्न आपके माइंड में आ सकें। और हम इसमें एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। मैं हूं ऐसे मुकेश स्टार। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो मैं प्रैक्टिस सेट से पहले कुछ डिटेल्स समझाने वाला हूं और कुछ ट्रिक्स के ज़रिए आपको पहले ही समझाने की कोशिश करूंगा सारे क्वेश्चन को, ताकि जब प्रैक्टिस सेट आपके सामने आए तो आप आसानी से हर एक क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलिए, अगर आपने 50% ध्यान भी यहाँ रखा और सुन लिया पूरे डिटेल्स के बारे में, तो आप आसानी से प्रैक्टिस सेट बना सकते हो। तो फिर चलिए, तो पहले मैं बात करने वाला हूँ ट्रांसपेरेंसी बर्लिन पोस्टल यूनियन। तो जैसा कि आपको पता होगा, यूनियन में मजदूर काम करता है और मजदूर अधिकतर धूप में ही काम करता है। तो मजदूर धूप में काम करेगा तो उसका चेहरा तो बर्न हो जाएगा। बर्न मतलब कि जल जाएगा। ये स्विट्ज़रलैंड में है। उत्तरी अटलांटिक, अ से आटा, अ से अटलांटिक। आटा क्या करेगा? बेचेगा, मीन्स ब्रूसेल्स। तो ब्रूसेल्स तब ब से बेचेगा, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं सेल्स। ब्रूसेल्स, सेल्स मतलब भी बेचना होता है। तो याद रखिए कि आटा बेचना है। अगला है क्रिकेट, दुबई। इसे आसान भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं कि जो क्रिकेट का गेंद जो होता है, ड्यूज गेंद, वो पानी में जाने के बाद डूब जाता है, और जो प्लास्टिक का गेंद होता है वो पानी में जाने के बाद नहीं डूबेगा। एक्चुअली ड्यूज गेंद भी नहीं डूबता है, बट यहाँ समझ लो कि ड्यूज मतलब भारी, और वो डूब जाएगा। मतलब कि इतना आपको याद रखना है कि क्रिकेट दुबई में है, मतलब क्रिकेट का गेंद डूब जाएगा। डूब जाएगा, दुबई। दुबई और दुबई सेम सेम है, तो इससे याद रहेगा आपको। और ये दुबई कहाँ है? संयुक्त अरब अमीरात में। हिंद महासागर, एबीन। हिंद महासागर, एबीन। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि हिंद महासागर मतलब इतना बड़ा महासागर हिंदुस्तान के पास है, तो ऐसे खुशी से बोल सकते हैं, ए हिंद महासागर अपना है, अपने देश में है। ए बीन बजा, हिंद महासागर अपना है। तो इसे इस तरह से समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, ये एवीन जो है वो मॉरिशस में है। अगला है सुरक्षा परिषद, एल्बियो रोसेली। तो इसे ऐसे समझ सकते हैं कि कोई नहीं रोएगा, सबको सुरक्षा मिलेगा। सुरक्षा परिषद मतलब एल्बियो रोसेली, किसी को रोना नहीं है, सबको सुरक्षा मिलेगा। एल्बियो रोसेली ये उरुग्वे में है। अगला है प्रकृति संरक्षण, मतलब प्रकृति को संरक्षित रखना है तो दिमाग गलाना ही पड़ेगा, मतलब कि ग्लैड। या फिर प्रकृति को विश्वव्यापी बनाना है तो दिमाग गलाना ही पड़ेगा, यानी कि ग्लैड। मतलब कि ये गलाना यानी कि ग्लैड हो गया स्विट्ज़रलैंड। एशियन, इंडोनेशिया देश के जकार्ता में है। इसे आसान भाषा में इस तरह से याद कर सकते हैं कि आसियाना। एशियन आसियाना मतलब कि अपना अपना आसियाना इंडोनेशिया में बसाना है। अगला है इस्लामी जिहाद, सऊदी अरब। एक्चुअली ये जेद्दाह है, पर आप अभी के लिए इसे जिहाद समझिए। तो ये जो जिहाद से रिलेटिव जितने भी होते हैं वो सब इस्लामी लोग करते हैं। तो इस्लामी जिहाद मतलब इस्लामी जेद्दाह, मतलब इस्लामी का जो होगा वो जेद्दाह होगा, और जेद्दाह जो है सऊदी अरब में है। अगला है सार्क। सार्क का तो जानते ही होंगे, काठमांडू। ये नेपाल में ही है, द साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। तो ये काठमांडू में है, जो कि नेपाल की राजधानी है। अगला है हॉकी। तो हॉकी और ओलंपिक से ये समझ लीजिए कि हॉकी जो है वो राष्ट्रीय खेल है इंडिया का। तो अगर राष्ट्रीय खेल में जाना है या फिर ओलंपिक में जाना है, तो भाई अब राष्ट्रीय खेल खेलने जा रहे हो तो लॉ जान लो, कुछ लॉ जान लो। ऐसे ये आसान भाषा में समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि हॉकी और ये जो ओलंपिक खेलना है तो लॉ जानना पड़ेगा, लॉ जान लो कुछ। तो हॉकी कहाँ है? लॉजियन में, और ओलंपिक्स भी लॉजियन में ही है, मतलब कि लॉजियन जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। अब मैं कुछ कहानियाँ सुनाऊंगा, उसमें से कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है, कुछ शब्दों को या फिर कुछ पॉइंट को आपको याद रखना है। तो पहले कहानी की बात करें तो जिनेवा फ्रांस। तो जिनेवा फ्रांस यानी कि जीने के लिए। तो बौद्ध धर्म के जो लोग होते हैं, हम लोग इसे समझने के लिए उस पर एक कहानी बनाएंगे। तो कुछ बौद्ध लोग की आर्थिक मंच की स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने व्यापार शुरू किया और कुछ श्रमिकों को काम पर लगाया। लेकिन बौद्धों ने उन श्रमिकों से मानक समय से अधिक काम करवाया।
मतलब मजदूरों को 8 घंटे काम करना चाहिए, लेकिन उन्होंने ज़्यादा काम करवाया, यानी कि मानक समय से ज़्यादा काम करवाया। और उस समय मौसम खराब होने की वजह से श्रमिकों की हालत गंभीर हो गई, वह बीमार हो गए। तो उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए दूर संचार की माध्यम से डॉक्टर को फ़ोन किया गया। तो सिंपल सी बात है, डॉक्टर को दूर संचार की माध्यम से फ़ोन किया गया, तो डॉक्टर को दूर संचार की माध्यम से ही संपर्क कर सकते हैं ना। तो फिर डॉक्टर साहब आए, और जब वो आए तो मेडिसिन को थैला में लेकर आए और श्रमिकों को उस थैले में से मेडिसिन दिया। तो सभी मजदूरों ने देखा कि डॉक्टर साहब जो थैला लाए थे उस पर रेड क्रॉस का चिन्ह बना हुआ था, मतलब कि रेड प्लस का चिन्ह बना हुआ। तो आपको पता ही होगा कि स्वास्थ्य के लिए एक चिन्ह होता है जो कि रेड क्रॉस मतलब कि रेड प्लस का चिन्ह होता है। आपको इसके बारे में पता होगा क्योंकि अधिकतर मेडिकल शॉप में या फिर हॉस्पिटल में ये रेड पॉजिटिव क्रॉस का चिन्ह रहता है। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कि इस कहानी में क्या क्या पॉइंट देखने को मिला है। तो पहले आया बौद्धिक, मतलब कि बौद्धिक संपदा कहेगा तो जिनेवा फ्रांस, व्यापार कहेगा तो जिनेवा, आर्थिक मंच कहेगा तो जिनेवा, क्योंकि आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण ही उन्होंने व्यापार शुरू किया था। उसके बाद मौसम खराब था वहाँ का, जिसकी वजह से स्वास्थ्य खराब हुआ, मतलब कि मौसम, स्वास्थ्य और रेड क्रॉस। दूरसंचार, मतलब दूरसंचार के माध्यम से उनको संपर्क किया गया था डॉक्टर साहब से। दूरसंचार, मेडिसिन लाए थे, किस थैले में लाए थे, तो उसमें पॉजिटिव क्रॉस का चिन्ह था, मतलब कि पॉजिटिव क्रॉस। इन सब बातों को ध्यान रखना है। अब दूसरे कहानी पर आ जाते हैं, जो कि है अमेरिका। तो इस कहानी में नाम से ही स्पष्ट है कि अमेरिका मतलब कि अमीर। अमेरिका अमीर होने के कारण पैसा कोष, वित्त निगम और बैंक का पुनर्निर्माण कर सकता है। अब पैसा है तो ये सब तो कर ही सकता है, और जिसके पास पैसा हो वो कहीं भी निवेश भी कर सकता है, निवेश। और फिर कहते हैं कि पैसा हो तो लोग क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि पैसा बोलता है। हाँ, बोलने से ब से याद आया कि ब से वाशिंगटन डीसी, ब से बोलता है और ब से वाशिंगटन डीसी, तो पैसा बोलता है, उसका संबंध कहाँ है, वाशिंगटन डीसी से। मतलब इस कहानी में ये जो भी प्रोसेस है वो पैसों से है, मतलब कि पैसों से जो भी प्रोसेस चल रहा है वो सब संबंध रखता है वाशिंगटन डीसी से। और अगर इतने सारे पैसे होंगे तो जीने के लिए अच्छी पर्यावरण सुविधा का विकास आसानी से कर सकता है, कि इतने सारे पैसे होंगे तो अच्छी पर्यावरण बना सकता है, ढेर सारी पैसे, मतलब कि पेड़ लगा सकता है, पैसे कैसे लगा सकता है, पेड़ लगा सकता है, अच्छे पर्यावरण का एक माहौल तैयार कर सकता है। और अगर उसके पास इतने सारे पैसे है ही तो खुद का एक विश्व बैंक भी स्थापित कर सकता है। और एक बात और कि विश्व की सबसे बड़ी अंतरिक्ष एजेंसी नासा वो भी संबंध रखती है वाशिंगटन डीसी से। तो इस कहानी को एक बार और रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ आया है। मुद्रा कोष, वित्त निगम और फिर बैंक का पुनर्निर्माण, मतलब बहुत सारा पैसा रहेगा तो बैंक का पुनर्निर्माण भी कर सकता है, अच्छा पैसा होने निवेश भी कर सकता है। और फिर पर्यावरण सुविधा का मतलब पर्यावरण सुविधा को मतलब विकसित भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है और प्रदूषण इतना बढ़ रही है तो पर्यावरण सुविधा को सही करेगा, नहीं तो वो तो मर ही जाएगा यार। और पैसा बोलता है, मतलब बोलता है, जो कि वाशिंगटन डीसी से संबंध रखता है। और फिर विश्व बैंक भी हो गया, विश्व बैंक और नासा, देखिए सिंपल वे में समझ सकते हैं कि जिसके पास ज़्यादा पैसा होगा वो नशा करेगा, नशा यानी कि नासा। तो फिर तीसरे कहानी पर चलते हैं, जो कि है न्यूयॉर्क की। तो हम अभी न्यूयॉर्क को भूल जाते हैं और पहले ये समझते हैं कि महिला यानी कि जो औरत होती है और बालक जिसको न्यू स्मार्टफोन मिलता है, तो इनकी जो जनसंख्या होती है इतनी ज़्यादा होती है, नए नए स्मार्टफोन यूज़ करने वाली महिला और बालक की जनसंख्या, ये सारे जो होते हैं थोड़ा अजीब भावना रखते हैं। इनको जैसे ही मोबाइल मिलता है वो अपना नया नया फ़ोटो जो है वो डीपी पर लगाना शुरू कर देते हैं। मतलब क्या करते हैं, नया नया फ़ोटो जो है उसे डीपी पर लगाना शुरू कर देते हैं। डीपी यानी कि UNDP, ट्रिक बन गया, UNDP, डीपी यानी कि UNDP। और नया नया डीपी मतलब कि नया नया से न्यूयॉर्क। तो भाई अगर नया नया डीपी अगर इंटरनेट पर डालता है तो लगाएगा तो उसे क्या है, प्राइवेसी का खतरा है, हार्मफुल है वो। तो इनके घर के लोग मना करेंगे, मतलब कि जो घर के लोग या फिर बच्चे का पप्पा जी करेंगे तो झगड़ा कर लेगा। मतलब कि ये दोनों सुनते किसी के नहीं हैं। तो इन्हें रोकने के लिए
किसी पावरफुल संस्था की ज़रूरत पड़ेगी। मतलब कि सिंपल वे में हम लोगों को काम निकल जाए, इसके लिए हम ये बोल रहे हैं कि हाँ, इनको रोकने के लिए कोई मतलब बड़े संस्था की ज़रूरत पड़ेगी। पावरफुल जहाँ बात आती है तो संयुक्त राष्ट्र। अब पावरफुल कौन हो सकता है यार? संयुक्त राष्ट्र ही हो सकता है। मतलब कि संयुक्त राष्ट्र इसको मना करता है। तो अब संयुक्त राष्ट्र है तो सभी देशों को मिलाकर बना है, तो ये मना करेगा तो इसको बात मानना ही पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। तो यही मना करेगा कि डीपी पर जो नया नया पिक्स सब लगाते हो वो सब बंद करो, ये वो ऐसा कि मतलब कि डीपी पर जो नया नया पोस्ट कर रहे हो यार, ये न्यूयॉर्क में ये सब मत करो। तो फिर देखते हैं इस कहानी से क्या क्या निकल के आया। इससे निकल के आया यूएनडीपी, बालक, महिला और जनसंख्या, इससे ये सब निकल के आया। तो आगे बात करते हैं वियना। वियना इसे समझिएगा, वियना यानी कि विनाशक। तो इसे शॉर्टकट में ये समझ लीजिए कि विनाश, विनाश किससे होगा? परमाणु परीक्षण करेंगे तब, या फिर परमाणु विस्फोट, परमाणु गिरा देंगे तब, या फिर पेट्रोलियम में आग लगा देंगे तब। मतलब कि विनाश, विनाश ये ऐसे ही ना हो सकता है, यही रीज़न हो सकता है विनाश होने का। तो ये तीन चीज़ से, परमाणु परीक्षण, परमाणु विस्फोट और पेट्रोलियम में आग लगाने से विनाशक होगा। तो विनाशक से वियना, वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है। तो फिर अगला है पेरिस। तो पेरिस, इसके नाम में ही ट्रिक छुपा हुआ है, रिस। पेरिस, रिस, जब मतलब कि जब किसी नवयुवक को रिस चढ़ेगा तो वो क्या करेगा? वो ज़्यादा काम करेगा, दो काम करेगा, एक साथ दो काम करेगा। मतलब कि किसी युवा को जब रिस यानी कि गुस्सा जोश आएगा तो ज़्यादा काम करेगा, दो काम करेगा। मतलब कि एक साथ दो काम करेगा, यानी कि आर्थिक सहयोग और विकास, वैज्ञानिक और संस्कृति, और लास्ट स्मारक और साइंस। मतलब कि दो काम करेगा जब रिस चढ़ेगा, रिस, पेरिस। मतलब कि दो काम करेगा कब? जब रिस चढ़ेगा। मतलब कि रिस, पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। तो अगला है कृषि। तो कृषि से लेते हैं अंगूर, कीवी फ्रूट। मतलब कि इसका रनिंग उत्पादन देश है इटली। तो हम इसको कृषि से कैसे याद कर लेंगे? खाद्य एवं कृषि रोम है, कृषि विकास रोम है। तो ऐसा याद कर सकते हैं कि इटली, बस थोड़ी देर के लिए इटली को इडली बना दीजिए। मतलब कि इडली अगर खाना है तो कहाँ जाना पड़ेगा? इटली। तो इडली बनता है पेड़ पौधा से ना। मतलब कि इडली खाना है तो इटली, यानी कि खाद्य एवं कृषि। मतलब कि सीधे समझे तो खाद्य और कृषि का विकास मेरे इडली खाने से हो सकता है। खाद्य एवं कृषि का विकास किससे होगा? जब हम इडली खाएंगे। या फिर कृषि का विकास जब हम इडली खाएंगे तो विकास होगा कृषि का, क्योंकि हमको इडली खाना है। और हाँ, खाद्य एवं कृषि और कृषि विकास जो संस्था है वो रोम में है। तो आगे देखते हैं एशिया प्रशांत आर्थिक। मतलब कि एशिया, सिया से सिंगापुर। मतलब कि एशिया और प्रशांत, एशिया में भी सौ आता है, प्रशांत में भी सौ आता है, इसीलिए सिंगापुर। पर्यटक यानी कि बुल फाइटिंग होता है स्पेन में, तो पर्यटन यानी कि बुल फाइटिंग देखने चलेंगे स्पेन में। अगला है यूरोप की परिषद। यूरोप से स्टांस वर्ग, मतलब कि मैच हो रहा है थोड़ा सा, तो यूरोप की परिषद मतलब कि स्टांस वर्ग। अगला है शुद्ध एवं व्यवहारिक, जो कि है ज्यूरिक में। मतलब कि शुद्ध एवं मतलब कि ज्यूरिक यानी कि जीना है तो शुद्ध खाना खाना होगा, शुद्ध और व्यवहारिक खाना खाना होगा, तभी जी सकते हो, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। तो अगला है इंटरनेट नेम एवं नंबर। तो अगर इंटरनेट पर आप अगर अपना नेम और नंबर डालते हो तो क्या होगा? उससे लॉस हो सकता है, आपका प्राइवेसी लीक होगा, आपको हैक भी किया जा सकता है, तो इससे आपको लॉस होगा। अगर इंटरनेट पर आप नंबर और नेम डालते हो तो लॉस होगा, तो इसका हो जाएगा लॉस एंजल्स। अगला है पुलिस। तो इसे इस तरह से याद कर सकते हैं कि लो भाई आ गया पुलिस, अब सबकी फटेगी, मतलब कि चोर लोगों की फटेगी। मतलब पुलिस, लेओ, लो मतलब कि लेओ, फटेगी मतलब कि फ्रांस, लेओ जो कि है फ्रांस में। अगला है एथलेटिक्स और जल विज्ञान। तो मान लेते हैं कि एथलेटिक्स एक जगह है जो जल से घिरा हुआ है, और एक लड़की है मोना, उसको एथलेटिक्स पर जाना है। तो लोगों ने कहा अगर एथलेटिक्स पर पहुंचना है तो जल में तैरना होगा, जल में तैरो, तो वो जल में तैरी। इसी प्रकार ये दोनों रिलेट करता है इन दोनों क्वेश्चन से, जल विज्ञान और एथलेटिक्स। अगला है शूटिंग। मतलब कि शूटिंग, किसी को गोली मारेगा तो म्यूट तक नहीं करेगा और मर जाएगा। और मतलब किसी को गोली मारेगा तो म्यूट तक नहीं करेगा, और मारने के बाद क्या करेगा? जला देगा। तो किसी को शूट करेगा, मतलब शूट करेगा यानी कि शूटिंग, तो वो म्यू तक नहीं करेगा यानी कि म्यूनिख। और उसको मारने के बाद क्या करेगा? जला देगा, यानी कि जर्मनी। उसके बाद है नागर विमानन। इसका सिंपली समझ लीजिए मॉन्टेल, यानी कि मतलब नागर विमान पर चढ़ने का मन है तो मॉन्टेल, और जो कि कनाडा में है। और पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी,
मतलब कि पर्यावरण कार्यक्रम नैरोबी जो कि कनाडा में है। अगला है अक्षय ऊर्जा, मतलब कि अ से अक्षय और अ से अबू धाबी, अक्षय ऊर्जा जो कि अबू धाबी में है। अगला है शतरंज जो कि एथेंस में है। और लास्ट है ट्रांसपेरेंसी जो कि बर्लिन में है। तो ये थी सारी डिटेल्स जो मैंने समझा दिया है पहले ही। अगर आपको 50% भी याद होगा तो मैं अब जो प्रैक्टिस सेट देने वाला हूँ वो आपसे 100% बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी IREA जो कि है अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में, इसका मुख्यालय है। क्वेश्चन नंबर 2, विश्व शतरंज महासंघ वर्ल्ड चेस फेडरेशन, इसका मुख्यालय है एथेंस यानी कि ग्रीस में। क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसका मुख्यालय बर्लिन में है जो कि है जर्मनी में। नंबर 4, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPC, इसका ट्रिक तो आपको याद ही होगा कि जब भी कोई मजदूर काम करता है तो यूनियन में काम करता है, यूनियन में, और वो धूप में काम करने की वजह से उसका फेस जल जाता है, बर्न हो जाता है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन UPC का मुख्यालय हो जाएगा बर्न जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 5, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, इसका ट्रिक याद होगा। अटलांटिक, अट मतलब कि आटा, आटा बेच सकते हैं हम लोग, तो ब्रूसेल्स, तो ब्रूसेल्स बेल्जियम, इसका मुख्यालय है ब्रूसेल्स जो कि है बेल्जियम में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC, तो इसका ट्रिक याद होगा आपको कि ड्यूज गेंद डूब जाता है, डूब जाता है, तो डूब जाता है और डूब जाता है, दुबई और दुबई सेम सेम आ रहा है, इसलिए इसका हो जाएगा दुबई जो कि है UAE में। क्वेश्चन नंबर 7, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन क्षेत्रीय सहयोग, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, आपको पता ही होगा मैंने बताया था हिंद महासागर यानी कि हिंद महासागर जो इंडिया में है इसके लिए हम लोग बीन बजाएंगे, तो इसका मुख्यालय हो जाएगा एबीन जो कि है मॉरिशस में। क्वेश्चन नंबर 8, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, तो इसका ट्रिक आपको याद होगा कि रो मत सबको सुरक्षा मिलेगी, तो इसका हो जाएगा एल्बियो रोसेली जो कि है उरुग्वे में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, रेड क्रॉस अंतर्राष्ट्रीय समिति, तो इसका स्टोरी आपको याद होगा, वो बौद्ध वाला जो व्यापार शुरू करते हैं और जो श्रमिक बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर दवाई लेके आता है और उसके थैले पर रेड क्रॉस का निशान रहता है, जिसका मतलब ये सब किसी भी क्वेश्चन में आता है तो उसका एक ही आंसर होगा जो कि है जिनेवा, और वो है स्विट्ज़रलैंड में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जिनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 10, अंतर्राष्ट्रीय मानक संगठन ISO इंटरनेशनल फॉर स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसका भी ट्रिक आपको याद ही होगा, वही जिनेवा, वही मजदूर वाला जो मानक समय से ज़्यादा काम करता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ITU, इसका भी हो जाएगा जिनेवा क्योंकि डॉक्टर को दूरसंचार के माध्यम से बुलाया गया था, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 12, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी हो जाएगा जिनेवा जो कि स्विट्ज़रलैंड में, क्योंकि वहाँ श्रम मतलब कि लेबर लोगों की बात हो रही थी उस स्टोरी में। और क्वेश्चन नंबर 13, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, इसका भी हो जाएगा जिनेवा ही स्विट्ज़रलैंड ही, क्योंकि ये विश्व स्वास्थ्य के बारे में, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है जो मजदूर लोग होते हैं, तो स्वास्थ्य की भी बात हुई थी उस स्टोरी में, तो इसका भी आंसर हो जाएगा जिनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व बौद्धिक संपदा, तो उसमें बौद्ध लोगों की भी बात हुई थी, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। तो शायद अब आपको पता चल रहा होगा कि वो ट्रिक कैसे काम करता है, सो अब देखते जाइए, बस बिल्कुल आसान तरीके से बनेगा सारा क्वेश्चन, आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा, अभी भूलोगे ही नहीं। क्वेश्चन नंबर 15, विश्व व्यापार संगठन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको पता ही होगा, याद ही होगा कि वो स्टोरी में व्यापार भी था, जो बौद्ध धर्म का जो स्टोरी था जिसमें जो वो श्रमिक लोग थे वो बीमार हो गए थे, उसमें व्यापार ही था, उन्होंने व्यापार शुरू किया था आर्थिक मंदी के कारण, तो इसका भी हो जाएगा जिनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, तो ये क्वेश्चन भी रिलेट करता है वही बौद्ध धर्म वाले स्टोरी से, क्योंकि वहाँ मौसम ख़राब होने के कारण ही श्रमिक लोग बीमार पड़ गए थे, इसका भी हो जाएगा जिनेवा जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 17, मेडिसिन साइंस फ्रंटियरेंस MSF
ये भी जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में ही है, क्योंकि वहाँ जब श्रमिक लोग बीमार पड़ गए थे तो डॉक्टर मेडिसिन लेके आया था। आपको याद होगा, मैंने बोला था कि इसको याद रखने के लिए, तो इसका भी हो जाएगा जिनेवा, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ये भी स्विट्ज़रलैंड में ही होगा, क्योंकि उस स्टोरी में उनका आर्थिक मंच की स्थिति सही नहीं होने के कारण ही उन्होंने व्यापार शुरू किया था। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा जिनेवा, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ। तो इस क्वेश्चन के लिए मैंने ट्रिक बताया था, याद होगा आपको, कि प्रकृति को अगर संरक्षित रखना है तो दिमाग गलाना ही होगा, यानी कि ग्लैड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लैड, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि, यहाँ मिस प्रिंटिंग है, इसका क्वेश्चन है प्रकृति के लिए विश्वव्यापी निधि। तो प्रकृति को बचाना है तो दिमाग गलाना ही होगा, तो ये ट्रिक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लैड, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 21, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसके लिए ट्रिक मैंने बताया था, एशिया जो है उसको हम आसियाना बोल सकते हैं, एशिया आसियाना। तो आसियाना, अपना आसियाना कहाँ बनाएंगे? तो इंडोनेशिया। मैंने बोला था कि इसको याद करके रखना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में है। क्वेश्चन नंबर 22, इस्लामी सहयोग संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, इस क्वेश्चन के लिए मैंने एक ट्रिक बताया था कि जिद्दाह, जो कि मतलब थोड़ा बहुत मिलता है जिहाद से, मतलब जिहादी जितने भी चीज़ होते हैं वो इस्लामी लोग ही क्रिएट करते हैं। तो यही ट्रिक बन जाता है कि इस्लामी लोग जिहाद क्रिएट करते हैं, और जिहाद से रिलेटेड वर्ड है जिद्दाह, जो कि है सऊदी अरब में। तो इस्लामी सहयोग संगठन है जिद्दाह में, जो कि है सऊदी अरब में। क्वेश्चन नंबर 23, सार्क, SAARK, सार्क, जिसका फुल फॉर्म हो जाता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, इसका मुख्यालय है काठमांडू, नेपाल में। इसके लिए तो मैंने ट्रिक भी नहीं बताया था, बस बता दिया था। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खेल है, तो इस खेल को खेलने के लिए आपको लॉ जानना जरूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉजेन, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 24, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कम्युनिटी, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, तो ओलंपिक में भी जाना है तो लॉ जानना ही पड़ेगा, इसलिए इसका भी हो जाएगा लॉजेन, जो कि स्विट्ज़रलैंड में। क्वेश्चन नंबर 26, अंतर्राष्ट्रीय एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि लंदन में है, जो यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। तो इसके लिए एक ट्रिक है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल, तो इंटरनेशनल लेवल पर सबसे ज़्यादा देशों पर किंगडम पाने वाला देश कौन सा है? तो यूनाइटेड किंगडम, और लंदन तो आपको याद ही रहेगा। और ये जो अगला दो क्वेश्चन है 27 और 28, वो भी रिलेट करता है लंदन से, यूनाइटेड यानी कि यूनाइटेड किंगडम से। तो 27 से पहले मैं 28 का बात करना चाहूँगा कि जब इंग्लैंड यानी कि यूनाइटेड किंगडम ने भारत पर कब्जा किया था, तो वो यहाँ से लूट कर सामान ले जाकर अपने बैंकों में भर रहे थे। तो इस तरीक़ा से याद रख सकते हैं हम लोग कि ये जो 28 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपियन बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो बैंक आ रहा है, इसमें बैंक वर्ड आ रहा है। तो क्या कर रहे थे वो जो लंदन के लोग हैं, इंग्लैंड के लोग हैं, यहाँ से भारत से सामान लूट के अपने बैंकों में भर रहे हैं। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। और 27 इस तरह से याद कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 27 को इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये जो बैंक लूट कर ले जा रहे थे, हम लोगों को इतना सता रहे थे, तो उसका हम लोग टाइम का वेट कर रहे थे कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा जो उनसे हम बदला लेंगे। तो इसका हो सकता है, इसका हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय मैरी टाइम संगठन। तो यहाँ मैरी टाइम है ना, मैरी टाइम, तो वही मैरी टाइम मतलब टाइम आने का वेट कर रहे थे कि हम लोगों के पास जब मेरा टाइम आएगा तो उनसे बदला लिया जाएगा या फिर कुछ भी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं। इसका भी हो जाएगा लंदन, जो कि यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 29, इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर नेम्स एंड नंबर, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि नेम्स और नंबर अगर इंटरनेट पर डालते हो तो क्या होगा? लॉस। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजलस, जो कि है USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल, तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि पुलिस, लो आ गया पुलिस, अब सब चोर लोगों की फटेगी। तो लो से लेओ और फटेगी से फ्रांस, तो लेओ जो कि है फ्रांस में। 31, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स, तो इसका मैंने बताया था कि एथलेटिक्स पानी से घिरा हुआ है और वहाँ जाना है तो उसे तैरना होगा। किसे तैरना होगा? मोना को, और जल में तैरना होगा। तो इसका हो जाएगा
मोनाको, एथलेटिक्स का मोनाको, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स का मोनाको। और अगला है 32 अंतर्राष्ट्रीय जल विज्ञान संगठन। तो मोनाको किस में तैर के जाएगी एथलेटिक्स, तो जल में तैर के जाएगी, तो जल विज्ञान का भी हो जाएगा मोनाको। तो कैसे रिलेट करता है आप समझ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 33 एमिस प्रिंटिंग है, यहाँ होगा अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो कि है मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 34 अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन। इसके लिए मैंने ये ट्रिक बताया था कि अगर शूट किसी को करता है तो वो म्यू तक नहीं बोलेगा और मर भी जाएगा, उसे जला भी देंगे, तो म्यू तक नहीं बोला गया उसका म्यूनिख, और जला भी देंगे उसका जर्मनी। क्वेश्चन नंबर 35 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, इसका राइट आंसर हो जाएगा नैरोबी जो कि है कनाडा में। 26 संयुक्त राष्ट्र महिला, तो महिला के बारे में आपको बता चुके हैं पहली ट्रिक, जो डीपी डालती है और ये वो, तो उसको उसका जो संगठन होगा वो कहाँ का संगठन होगा जो रोक सकता है, तो न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 37 संयुक्त राष्ट्र बाल फंड, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, इसका भी हो जाएगा न्यूयॉर्क, क्योंकि वो जो डीपी लगाने में सहयोग था वो बच्चे भी ऐसा ही करते हैं। ऐसा मैंने ट्रिक में बताया था कि महिला और बच्चे दोनों ये करते हैं कि डीपी लगाना स्टार्ट कर देते हैं नया नया जब उनको स्मार्टफोन मिलता है, और उनको जहाँ का संगठन रोकेगा वो कहाँ का है, वो न्यूयॉर्क का है, और जो कि है यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 38 संयुक्त राष्ट्र संगठन, जो संगठन रोकेगा वही संयुक्त राष्ट्र संगठन है। मैंने बताया था कोई संगठन रोकेगा उसको, तो वो कौन सा संगठन, संयुक्त राष्ट्र संगठन, और ये कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क जो कि है यूएसए में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि, सेम ट्रिक, जनसंख्या मतलब महिला और बालक का जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण ही प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन का मैंने बताया था वो ट्रिक, तो ये भी हो जाएगा न्यूयॉर्क। क्वेश्चन नंबर 40 आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, तो मैंने बताया था कि किसी भी लड़के को अगर रिस्क चढ़ता है तो जो उसमें वो दो काम करता है, तो अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें दो लगेगा कि दो कोई ऐसा नाम छुपा हुआ है, तो उसका आंसर पेरिस होगा। तो इसका भी हो जाएगा पेरिस जो कि फ्रांस में है। क्वेश्चन नंबर 41 संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन, इसमें भी दो नाम आ रहा है, तो इसका भी हो जाएगा पेरिस जो कि है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 42 स्मारक और साइंस पर अंतर्राष्ट्रीय परिषद, इसका भी हो जाएगा पेरिस जो कि है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 43 खाद्य और कृषि संगठन, अब यहाँ से ट्रिक बदल जाता है, यहाँ खाद्य कृषि संगठन, यहाँ थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा, खाद्य और कृषि संगठन, तो कृषि और खाद्य का विकास कब होगा, जब उससे बना हुआ चीज़ हम लोग ज़्यादा यूज़ करेंगे तभी ना होगा। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताया था कि इडली को इडली बनाकर मैंने बताया था ट्रिक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोम जो कि है इटली में। क्वेश्चन नंबर 44 अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि, इसका भी हो जाएगा रोम जो कि है इटली में। क्वेश्चन नंबर 45 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग जो कि है सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 46 विश्व पर्यटक संगठन बुल फाइट जो कि स्पेन में होता है, और पर्यटक का मतलब समझ में आता है आपको, जो टूरिस्ट जो लोग होते हैं घूमने जाते हैं उसको बोलते हैं, तो बुल फाइट जाएंगे देखने कहाँ है, स्पेन में, तो इसका राइट आंसर हो गया स्पेन, ये मैंने ट्रिक बताया था। क्वेश्चन नंबर 47 यूरोप की परिषद, ये है स्ट्रासबर्ग में जो कि है फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन नंबर 49 और क्वेश्चन नंबर 50 को एक ट्रिक के जरिए समझाने वाला हूँ। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय रासायनिक शस्त्र है, वो मिसप्रिंटिंग के कारण वैसा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 50 अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, तो इसका ट्रिक ये है कि जब किसी भी व्यक्ति द्वारा रासायनिक शस्त्र या फिर शस्त्र का उपयोग किया जाता है तो वो अपराध कहलाता है, और अपराध की सुनवाई के लिए उसे न्यायालय में ले जाया जाता है, और उसके बाद उसका क्या होता है आपको पता है, फांसी चढ़ता है। और फांसी का इंग्लिश वर्ड मतलब लटकाने का इंग्लिश वर्ड होता है हैंग, और हैंग और हेग थोड़ा सा सिमिलर वर्ड है इस, जिससे कि आपको याद रहेगा। तो फिर से रिपीट करता हूँ कि रासायनिक शस्त्र का उपयोग करेगा तो अंतर्राष्ट्रीय अपराध हुआ वो, और उसे ले जाया जाएगा, उसके दलील के लिए ले जाया जाएगा उसको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, और उसको फांसी पर लटका दिया जाएगा, यानी कि हैंग, और हैंग वर्ड सिमिलर है हेग से, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन तीनों का राइट आंसर हो जाएगा डी हेग जो है नीदरलैंड में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय, इसका मुख्यालय है टोक्यो जो कि है जापान में। 52 अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, तो इसके लिए ट्रिक बताया था कि
परमाणु का परीक्षण या फिर परमाणु से रिलेटेड कुछ भी होता है तो शायद वो विनाश के तरफ ले जाएगा, विनाश। तो ये ट्रिक था, विनाश यानी कि वियना। तो क्वेश्चन है ये कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना, जो कि है ऑस्ट्रिया में। और क्वेश्चन नंबर 53, पेट्रोलियम निर्यात देश का संगठन। तो इसके लिए भी मैंने वही ट्रिक बताया था कि पेट्रोल में आग भी लग जाता है तो भी विनाश ही होगा, तो इसका भी हो जाएगा वियना, जो कि है ऑस्ट्रिया में। क्वेश्चन नंबर 54, व्यापार परमाणु प्रशिक्षण प्रतिबंध संधि संगठन, इसका भी वियना हो जाएगा, और जो कि है ऑस्ट्रिया में। और वियना क्यों होगा वो आप जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यहाँ बात मुद्रा की आई है तो इस पर कौन सा ट्रिक लागू होगा, वो स्टोरी वाला ट्रिक, मुद्रा वाशिंगटन डीसी, पैसा बोलता है, वो वाला ट्रिक लागू होगा यहाँ। तो क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि है यूएसए में। क्वेश्चन नंबर 56, विश्व बैंक, इसका भी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, क्योंकि पैसा रहेगा तो विश्व बैंक का भी स्थापना कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तो ये भी उसी ट्रिक से रिलेट करता है, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, क्योंकि ये भी वही ट्रिक से रिलेट करता है, क्योंकि यहाँ निवेश आ रहा है, अगर पैसा होगा तो निवेश भी अच्छा होगा, ये मैंने ट्रिक में बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, पैसा होने के कारण विकास भी अच्छे से होगा, इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, जो कि है यूएसए में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, अंतर्राष्ट्रीय बैंक पुनर्निर्माण और विकास, अब पैसा होने के कारण बैंक का पुनर्निर्माण और विकास भी कर सकता है, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा वाशिंगटन डीसी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, विश्व पर्यावरण सुविधा, इसका भी हो जाएगा वाशिंगटन डीसी, क्योंकि अगर पैसा होगा तो वो पर्यावरण को भी अच्छे से मेंटेन रखेगा, इसका भी राइट आंसर होगा वाशिंगटन डीसी, जो कि है यूएसए में। सो सेकेंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 62, FIFA, फीफा, ये फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन का शॉर्ट फॉर्म है, जो कि है ज्यूरिख में। सो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन नंबर 63, शुद्ध एवं व्यावहारिक रसायन अंतर्राष्ट्रीय संघ, तो इसके लिए ट्रिक हो जाता है कि शुद्ध एवं व्यावहारिक रसायन, मतलब कि अगर जीना है तो शुद्ध एवं व्यावहारिक रसायन या फिर शुद्ध एवं व्यावहारिक खाना खाना होगा। तो जीना और ज्यूरिख सेम वर्ड है, मतलब थोड़ा रिलेट करता है, तो इसलिए इसका मुख्यालय हो जाएगा ज्यूरिख, जो कि है स्विट्ज़रलैंड में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस वीडियो को बनाने में वाकई बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो एक लाइक तो बनता है उसके लिए। और अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।